राजयोग कैसे बनता है? जब गुरु और चंद्रमा की युति होती है ना, तब वो ये राजयोग बनता है। पैर में कभी भी काला धागा नहीं पहनना चाहिए। जो भी पैर में काला धागा पहनते हैं उनका शनि उनके पैरों में आ जाता है और उनको हमेशा घसीटता रहता है। कई बारी बच्चे ऐसी चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी के प्यार में पड़ गए और थोड़े टाइम बाद वो उस चीज से दूर हो गए, नहीं मिले आपस में। तो ऐसे बच्चों के लिए भी कोई रेमेडी? नीले फूल फ्लश करवा दो फ्राइडे के फ्राइडे शाम को 7 बजे के बाद। एक नीला फूल, उसको रात को, फ्राइडे के रात को बाथरूम में फ्लश करवा दो। और अगर घर में कोई लड़ाई है तो कोई उपाय बताएं आप। देखो, इसके लिए बड़ा सिंपल सा उपाय बताती हूँ। रामा और श्यामा आपने तुलसी लेनी है, ठीक है। आपने थर्सडे के दिन ये पौधे दोनों लेके आने घर में। नीचे जो जड़ें होती हैं उसको छोड़ के ऊपर से मौली से बांधना है। एक लाल और एक पीली मौली लेनी है। सास बहू ऐसे हो जाएंगी जैसे एक फ्रेंड्स होती है। बंदा सारा दिन काम तो करता है लेकिन लोगों को लगता है यार क्या करता है, मतलब बॉस को लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई रेमेडी? उनको अपने साथ ना थोड़ी सी फिटकरी लाल कपड़े में बांधकर हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। आजकल मैरिड विमेन सोना चांदी तो छोड़ो, वो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ गई है और लोहे की चीजें आ गई हैं, तो वो पहनना नुकसानदेह है? बिल्कुल है। देखो, लोहे की चीज अगर पहनोगे तो आपने शनि को तो पहन के रखा है ना, फिर थोड़े दिन बाद वो पैसे आपके बर्बाद ही हैं। आप उसको डस्टबिन में फेंक दोगे थोड़े दिनों बाद। पॉलिश का आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जगह कम पहन लो पर ओरिजिनल पहन। हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस पॉडकास्ट में आप सभी की चहेती गेस्ट अंजू ठाकुर जी मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे आपके द्वारा भेजे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर, साथ ही साथ कुछ व्यूवर्स के मन में कुछ चीज़ों को लेकर डाउट थे, कुछ प्रश्न थे और कुछ जो अंजू जी ने रेमेडीज़ बताई थी उनके कुछ अच्छे उन्होंने जो हमें अपने उपाय जो उन्होंने करे और उनके ऊपर जो उसका असर अच्छा हुआ वो भी हमें भेजा, तो उसका भी थैंक्स हम आज अंजू जी को करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते अंजू ठाकुर जी से। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। अंजू जी, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स आपको पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तभी हम बार बार आपको हमारे इस पॉडकास्ट में बुलाते हैं। जैसे कि इस शो का नाम है, हमारे इस पॉडकास्ट शो का नाम है हेलो जिंदगी। तो आपके जो रेमेडीज़ हैं, आपके जो उपाय आप हमारे व्यूवर्स को देते हैं, जब वो करते हैं तो वो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है और कैसे वो अपने बुरी चीज़ों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी को सच में हेलो ज़िंदगी बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आज इसी से रिलेटेड ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ने अपने प्रश्न भी भेजे हैं। जो पहला प्रश्न है वो है राजयोग से रिलेटेड। बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं, वो कईयों के बड़े हैं, जो बड़े लोग हैं उनका भी यही सवाल है और कईयों के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उनका भी यही सवाल है। बच्चा पैदा हुआ, वो कहते हैं कि हम पंडित जी के पास गए कुंडली दिखाने, जैसे कि सब घरों में होता है, नामकरण करते हैं। तो उनका कहना है कहीं कहीं कि इस बच्चे की किस्मत में राजयोग है। और हमारे एक व्यूवर्स हैं जो कि नासिक से हमें लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि आज से 25 साल पहले उन्होंने अपनी कुंडली किसी से दिखवाई थी और उन्होंने बोला कि उनकी कुंडली में भी राजयोग है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मेरे को पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अगर मेरी कुंडली में राजयोग है तो वो कब आएगा और कैसे पता चलेगा कि ये राजयोग चल रहा है? देखिए, उसके लिए भी उनका वो टाइम आना चाहिए। अब राजयोग कैसे बनता है? जब गुरु और चंद्रमा की युति होती है ना, तब वो ये राजयोग बनता है ना। लेकिन उसकी वो दशाएं अगर जब तक आई नहीं है तो राजयोग कैसे आएगा? कईयों का बचपन में निकल जाता है, कईयों का एकदम बुढ़ापे में आता है। तो वो तो हमें जब तक पत्री नहीं देखेंगे हमें नहीं पता चलेगा ना कि वो उनकी दशाएं कब है, महादशा कब चलेगी उनकी, उसके अकॉर्डिंग होता है ये। ओके, तो आपके कहने का मतलब है कि राजयोग का मतलब ये नहीं कि पूरा जीवन भर राजयोग चलेगा, उसका कोई टाइम पीरियड होता है जो कि हमें कुंडली दिखाने पर ही पता चलेगा। अब गुरु और चंद्रमा की जब युति होती है ना, तब वो कहते हैं कि राजयोग होता है ना? चंद्र मंगल के साथ युति होती है तो भी कहते हैं इसको धन योग बनता है। लेकिन इनकी दशाएं हो, जैसे महादशा गुरु की चलती है हमारी 16 सालों की, अगर वो आ रही है उनकी, जबकि उनकी एज 62 की हो गई, तब जाके आएगी तो तभी राजयोग आएगा ना। तो सडन धन आएगा उस समय, उस समय आपके राजयोग बनेंगे, चाहे बच्चों की वजह से बने। लेकिन जब तक आप अपनी पत्री को एनालाइज नहीं करवाओगे कैसे पता चलेगा कि आपका राजयोग कब आएगा? उसके लिए टाइम और प्रेडिक्शंस दी जाती हैं। तो कोई बेसिक सी कोई रेमेडी कि अपनी किस्मत को अच्छा करने के लिए, या जो अगर जिनकी किस्मत में राजयोग लिखा भी हुआ है वो राजयोग के जो योग है वो जल्दी से खुल जाए, कोई ऐसी रेमेडी भी आपके पास है? बिल्कुल है। आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में एक चांदी की डिब्बी के अंदर केसर भर के, उसमें गंगा जल डाल के, थोड़े राइस डाल के रख दें। डेली वहाँ से तिलक लगाएं।
अच्छा। राजयोग खुल गया, गुरु चंद्रमा की युति होगी, राजयोग खुल जाएगा। डेली लगाएं, लेकिन ये नहीं आपने एक दिन लगाया, 2 दिन लगाया फिर खत्म, ऐसे नहीं, जिंदगी भर लगाते रहे, फिर देखो कैसे पैसा आता है आपके पास। तो अंजू जी, वैसे तो आप हमारे व्यूवर्स को जैसे हर बार प्रोग्राम में कुछ नई रेमेडी देती हैं जिसको फॉलो करने से उनकी जो तकलीफें हैं वो दूर हो रही हैं, तो इसी वजह से हमारे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो हमें मैसेज करते हैं, उन्होंने आपका नाम रेमेडी क्वीन अंजू ठाकुर जी रख दिया है। थैंक यू। तो अभी एक कॉमन रेमेडी जो आप हमारे दर्शकों को या हमारे व्यूवर्स को देना चाहें, जिससे अगर उनका कोई पैसा रुक गया है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, किसी के घर में बीमारी है या बच्चे नहीं पढ़ते, जो कि आजकल बेसिकली सभी पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम चल रही है वो यही चल रही है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, तो कोई ऐसा कोई मंत्र आप देना चाहें? हाँ, मैं आपको बड़ा अच्छा मंत्र देती हूँ। ये शाबर मंत्र होते हैं। शाबर मंत्र? हाँ, शाबर मंत्र, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत जल्दी चलते हैं। 108 बार डेली आप इसको करो, 21 दिन तक कंटिन्यू करो, उसके बाद अपना धागा बनाओ और बच्चों को पहना दो। हो ही नहीं सकता कभी उन पे ब्लैक मैजिक हो, कोई काम रुक जाए या पति पत्नी के बीच में कोई लड़ाई हो। लेकिन ये मंत्र बड़ा सिंपल सा है, राजा साहिब की नागिन स्वाहा, इसको 108 बार कर लो, आप चमत्कार खुद देख लेना। राजा साहिब की नागिन स्वाहा, राजा साहिब की नागिन स्वाहा, 108 बार करो, ये बहुत जल्दी चलता है। जैसे जैसे ये चलेगा वैसे वैसे ये काम करेगा और बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाता है। आप करके देखो ना, आपको रिजल्ट मिले तो फिर मुझे बताना। ऐसा रिजल्ट आप खुद बोलोगे कि बच्चे पढ़ने भी लगे, सारे काम भी होने लगे, पेमेंट्स भी निकल जाएंगे, पति पत्नी की लड़ाई भी नहीं होगी। लेकिन धागा आपको पहनना पड़ेगा, उसकी 9 गांठें बनानी है। ठीक है, जैसे मंत्र बोला 9 गांठ बनानी है और पहन लेनी है। ठीक है। पैर में कभी भी काला धागा नहीं पहनना चाहिए। जो भी पैर में काला धागा पहनते हैं उनका शनि उनके पैरों में आ जाता है और उनको हमेशा घसीटता रहता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। और ये तो आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया, लड़कियां जो खास करके फैशन के चक्कर में, एक हर किसी के पाँव में आप देख लो 1-2 लड़कियां आपको ऐसी इससे कभी नजर नहीं उतरती। हम कहते हैं शनि जाते हुए अच्छे लगते हैं, लक्ष्मी आते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर शनि को आप खुद ही पैरों में बांध रहे हो तो शनि कैसे ठीक होंगे आपके? वो तो आपको हमेशा ही तंग करेंगे, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज देते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम देते रहेंगे। तो शनि तो जाते हुए अच्छे लगते हैं। हमेशा शनि को मानसा मान दो, हाथ में पहनाओ, गले में पहन लो, लेकिन पैरों में कभी नहीं पहनो। तो गले में जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो काले धागे में कई माएँ चंद्रमा पहनाती हैं, तो वो पहना सकते हैं? बिल्कुल पहना सकते हैं। वो तो उनका चंद्रमा कमजोर होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। हमारा माइंड क्या है? चंद्रमा है ना, हमारी सोच चंद्रमा है। हम नेगेटिव क्यों होते हैं? जब चंद्रमा राहु के साथ मिलता है तब हमें नेगेटिविटी देता है, केतु के साथ आता है तब नेगेटिविटी देता है। हमने कच्चे दूध से नहाना है, ओम नमो शिवाय का जाप करना है, शिवालय में 1 पैकेट दूध चढ़ाना है, कच्चे दूध से नहाना है, 41 डेज तक कच्चे दूध से हाथ धो के देख लो, आपका चंद्रमा सही होने लग जाएगा। कोई भी कर सकता है ये रेमेडी? कोई भी कर सकता है। तो उनका जिनका चंद्रमा वीक है, अगर वो ये रेमेडी करते हैं, जो तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, अपनी नसें काट लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उनका चंद्रमा सबसे ज्यादा खराब होता है। 6, 8, 12 में राहु केतु के साथ चंद्रमा आ जाए, ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अंजू जी, अभी आपकी बातों से मेरे दिमाग में आ गई। मैं अभी बात करूंगी लव मैरिजेस के बारे में, या जो बच्चे प्यार में पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जवानी की उम्र है, वो अपना फ़ायदा और नुकसान नहीं देखती। कई बार बच्चे ऐसी चक्कर में पड़ जाते हैं, किसी के प्यार में पड़ गए और थोड़े टाइम बाद वो उस चीज़ से दूर हो गए, नहीं मिले आपस में। तो ऐसे में कई बच्चे अपनी कोई नस काट लेता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई खुदकुशी तक कर लेते हैं कई बच्चे कि मेरी उससे शादी नहीं हो रही, मेरे माँ बाप नहीं मान रहे। तो ऐसे बच्चों के लिए भी कोई रेमेडी? नीले फूल फ्लश करवा दो फ्राइडे के फ्राइडे शाम को 7 बजे के बाद। एक नीला फूल, उसको रात को, फ्राइडे के रात को बाथरूम में फ्लश करवा दो। ऐसे 7 फ्राइडेज करवा दो। कभी भी लड़की उसको धोखा नहीं देगी, ना ही वो डिप्रेशन करेगा, ना ही वो कभी किसी की गलत सुसाइड में जाएगा। ये बच्चा नॉर्मल होता जाएगा। जब शुक्र खराब होता है, 8th हाउस में शुक्र बदनामी देता है, अच्छा, धोखे दिलवाता है, प्रॉब्लम्स देता है। ऐसे बच्चे फिर ये काम करते हैं। लड़कियां धोखा देती हैं या लड़के धोखा देते हैं, तो दोनों ही नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इससे पहले शुक्र अच्छा कर लो, तो दही लगा के नहाना शुरू कर दो, लेकिन स्पेशली प्राइवेट पार्ट पे दही लगाना है। शुक्र हमारा प्राइवेट पार्ट होता है ना, शुक्र है ना, उसमें दही लगा के नहाएं और नीले फूल फ्लश करें। जिसकी भी लाइफ में गंदी लड़कियां हैं वो निकल जाएंगी, और जिसकी लाइफ में जो तंग कर रहे हैं लड़के वो भी निकल जाएंगे। शांति से उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। जी, तो ये मतलब कोई भी एज के बच्चे कर सकते हैं, जैसे 16-17 साल। लड़कियां फंस जाते हैं ना, हाँ, गंदे रिश्तों में फंस जाते हैं, है ना। आजकल मैरिड लेडीज भी गलत रिश्तों में फंस जा रही है ना। तो उनको अपना शुक्र अच्छा करना चाहिए, उनको नीली फूल फ्लश करने चाहिए कि लाइफ में कभी भी गलती से भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना बनाए। तो ये दोनों कर सकते हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी? बिल्कुल। वाह। किसी का अफेयर है तो छूट जाएगा या पकड़ा जाएगा। ये उपाय कराते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब अगर वो गलत
गलत संगति में है तो वो चीज पकड़ी जाएगी। हाँ, पकड़ी जाएगी, खुल जाएगी, तो ऑब्वियसली वो खत्म हो जाएगी, खत्म हो है ना? जाएगी। तो नीले फूल फ्रेश करवाने से शांति से भी हो जाता है और कई बार वो थोड़ा सा करता भी है, पकड़ जाते हैं तो घर में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। जी 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 अंजू जी, अभी हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। जैसे कि अभी तक आपने हमारे व्यूवर्स को, जितने भी लोग हमें यहाँ, आपके लिए तो इतनी ज़्यादा डिमांड है, हमें कराची तक से पता नहीं कहाँ कहाँ, यूके US से आपके लिए कॉल्स आती हैं। तो पाकिस्तान से लोग फोन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही बोल रही हूँ कि लोगों को आपने सिखाया कि कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करके आपने अपना अंक निकालना है। लेकिन अब एक और जो इस शो से शुरुआत करने से पहले आप मुझे बता रही थी, वो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि नंबर्स के अकॉर्डिंग अगर हमारा कोई दोष है या हमारी कोई चीज़ नहीं है, कई बार क्या होता है कि अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ सपोज करो टोटल करने पे वो बन गई 5 बन गई या 6 बन गई, और उसमें जैसे 12/6/1983 ऐसे करके कुछ आया, तो उसमें अगर हम बोले कि 5 नंबर मिसिंग है, ठीक है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है तो उसको क्या नुकसान होगा? तो आज हम 1 से 9 इन नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जी, अगर 4 नंबर मिसिंग है किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में, है ना, आपने अपने घर का साउथ ईस्ट देखना है। 4 नंबर घर का साउथ ईस्ट होता है, शुक्र होता है, वहाँ पे काली और नीली चीज़ें हटा दें। जिसके घर में भी काली नीली चीज़ें पड़ी हैं उसके घर में बिना वजह क्लेश होते होंगे, लड़ाई झगड़े होते होंगे, पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और ऑर्गेनाइज नहीं कर सकेगा चीज़ों को, उसके घर में पैसा आएगा रुकेगा भी नहीं। तो घर के साउथ ईस्ट में एक चांदी की डिब्बी में शहद भरकर एक चांदी का सिक्का डाल के घर के साउथ ईस्ट में रख दे। एक हरा धागा लेफ्ट हैंड में पहन ले, धन भी रुकेगा, रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे। ओके, तो ये 4 नंबर वालों के लिए। जी। तो जिनके 5 नंबर मिसिंग है उनको घर के सेंटर में गुड़ रखना चाहिए, यानी कि घर के सेंटर में, हमारा जो घर का सेंटर है वो कहीं पीड़ित हो रहा है, वहाँ पे वजन डाला हुआ है आपने, तो वहाँ पर एक पीले डिब्बे में गुड़ भर के रख दे, आते जाते खाना शुरू कर दे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये छोटी छोटी रेमेडी इतनी असरदार है, बहुत असरदार है। अब 2 नंबर नहीं है किसी का, जैसे है ना, तो घर का साउथ वेस्ट हो गया। अब सॉलिड पैसा लिक्विड में कन्वर्ट होकर निकल जाता है। घर के साउथ वेस्ट में ओवरहेड टैंक बना देते हैं लोग, कहते हैं कि जी नहीं वजन होना चाहिए, नहीं, हमेशा वेस्ट में वजन होना चाहिए। जो वाटर का एलिमेंट है वो वेस्ट है, वरुण देवता का जोन, उधर वजन आप डालो, ठीक है। पानी का टैंक ऊपर वहां बनाओ। लेकिन अगर साउथ वेस्ट में बना दिया तो सॉलिड पैसा निकलना शुरू हो जाएगा लिक्विड में, क्योंकि सॉलिडिटी का जोन है साउथ वेस्ट। और जिसके पास 2 नंबर नहीं है उसके पास पैसा रुकेगा भी नहीं, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, उसको डिप्लोमेसी नहीं आएगी कि मैं कैसे चीजों को हैंडल करूं। तो उसको घर के साउथ वेस्ट में कॉपर के बर्तन में हल्दी रखनी है, ड्राई हल्दी की जो गांठें होती है ना, 100 ग्राम ढक के रखनी है घर के साउथ वेस्ट में। कुछ येलो चीजें रख दें, अर्थ एलिमेंट लेके आए, पैसे रुकने लग जाएंगे, रिलेशन अच्छे होने लग जाएंगे, पितृदोष खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो आज के टाइम में सबसे बड़ी वो चल रही है। और अभी हमने बात कर ली 4, 5 और 2 नंबर वालों पे बताते हैं जी। 8 नंबर घर का नॉर्थ ईस्ट। अब ज्यादातर लोगों के घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मेरे पास कम से कम 150 लोग हैं जिनकी पथरियां पड़ी हैं, जिनको मैंने कहा कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है। घर का नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो बीमारियां होंगी। नॉर्थ ईस्ट हमारे गुरु का जोन है ना, हमारी गुरु का जोन है। अब उधर राहु लेके आओगे तो बीमारी होगी, सारा पैसा दवाइयों पे जाएगा। आप बोलते दवाइयां आ रही हैं, खत्म ही नहीं हो रही हैं घर में। आपने बेड के साइडों पे दवाइयां रखी हुई हैं, साउथ में रखी हुई हैं, वेस्ट में रखी, हर जगह तो लोग दवाइयां रख देते हैं बेड के, तो बढ़ेंगी दवाइयां आपकी। दवाइयां रखो घर के नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ से रेड चीजें हटा दो, कोई भी रेड चीजें यहाँ पे नहीं रखनी। अच्छा, यहाँ पर टॉयलेट होता है तो टोटल बंद होता है। अगर यहाँ किचन बना दिया आपने, तो अब क्या किया आपने, हेड के ऊपर किचन बनाई है, तो आपको फायर, हर समय गुस्सा आएगा, शॉर्ट टेम्पर हो जाओगे, सर्वेंट्स वहाँ पे टिकेंगे नहीं कभी भी। जिसके भी घर के नॉर्थ ईस्ट की किचन है, और वो भी भयंकर बीमारी देता है। अच्छा। स्लैब का कलर ग्रीन करा दो। अब तोड़ फोड़ तो हम कराएंगे नहीं, लेकिन एक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है जो हम बोलते हैं कि हम बिल्कुल भी यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकते, इसको टोटली हमें बंद करवाना पड़ता है। और यहाँ पर कॉपर के बर्तन में हम पीली सरसों डलवा के रखते हैं। अच्छा। पीली सरसों 100 ग्राम, उसके अंदर 1-1 रुपए के 2 सिक्के डाल के और ढक के रख दो। आप देखो आपका नॉर्थ ईस्ट एकदम बैलेंस हो जाएगा। ओके। और बड़े लोगों को कराया और मैंने खुद भी अपने घर में किया, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 वालों की। जी, नंबर 1 नहीं है, घर का नॉर्थ खराब है। अब नॉर्थ क्या है, उत्तर, करियर, अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे लोगों के घर में रेड चीजें रख देते हैं लोग, रेड स्वास्तिक बना देते हैं। जितनी रेड चीजें नॉर्थ से निकाल दे। यहाँ पर वाटर लेके आए। अच्छा। है ना, लैंडस्केप की सिलेंडर लगा दे, वाटर एलिमेंट रख दे, एक कांच की बॉटल के अंदर थोड़ा सा ब्लू कलर कर दे, उसमें चांदी के सिक्के डाल दे, घर के नॉर्थ में रख दें, नॉर्थ बैलेंस हो जाएगा।
एक नंबर नहीं है ना, आजकल 2000 बॉर्न जितने बच्चे हैं उनके पास नंबर 2 है, 1 नहीं है उनके पास। हाँ सीरियसली, तो 1 नंबर नहीं है तो करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके लिए क्रिएट तो करना पड़ेगा ना बच्चों के लिए। ये मैंने सोचा नहीं, और आप अभी बता रही थी तो मेरे दिमाग में आ रहा था 19, 18 और तो 9 भी नहीं है उनके पास। कितने हाँ, लोगों के पास 9 नंबर नहीं नहीं है। 1988 बॉर्न है जैसे हम लोग है ना, जो 2000 वाले के पास कितने लोगों के पास 9 नहीं है। 9 नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? अब मंगल का नंबर नहीं है, सीधा लाल रंग का कलावा हाथ में बांध दो, 9 बार लपेट के लाल धागा हमेशा उस बच्चे के हाथ में रखो, कभी भी मंगल कमजोर नहीं होगा, बच्चा दिलेर बनेगा। अच्छा, और 3 नंबर वालों के लिए? उनको तो सीधा गोल्ड का ओम पहना दो या चांदी का बना दो, देखो जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं ना। और ये हमारा एयर एलिमेंट हो गया, 4 और 3 एयर। वुड का सामान कमरे में रख दो, प्लांट्स लगा दो कमरे में। अच्छा, हाँ, तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। तो उनको जो दिक्कतें परेशानी आ रही हैं 3 नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो वो आनी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं नंबर 6 वालों का। 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट, घर का नॉर्थ वेस्ट हब चंद्रमा का जोन है। अच्छा। ये बहुत ही बढ़िया, एक इसके ऊपर जरूर फोकस करें। जिनके भी वीजा नहीं लग रहे, जिनके भी पीआर नहीं लग रही है ना, उसका नॉर्थ वेस्ट खराब है घर का। अच्छा। यहाँ पे हरी चीजें लोग भर देते हैं, ग्रीन चीजें प्लांट्स रख देते हैं, लोगों के गार्डन बना देते हैं नॉर्थ वेस्ट में। दुश्मन जितने गवर्नमेंट के लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे। अच्छा। क्योंकि बुध उनका दुश्मन होता है। अच्छा। क्योंकि चंद्रमा का सेकेंड वाइफ का बच्चा है बुध, है ना। बुध की चीजें वहां रखते ही वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो वहां से हरी चीजें हटा दे। वहां पर एक प्लास्टिक का डिब्बा ले, उसमें 1 किलो चावल, उसमें 2 चांदी के सिक्के और 1 लीटर गंगा जल की बोतल घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दे, आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं 7 नंबर वालों की, कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर नहीं है। आप अपने भगवान, अपने गुरु की फोटो लगा दे घर के 7 नंबर के लिए, घर के वेस्ट में। अच्छा। और वहां पर आपने जिसका, देखो वेस्ट हमारा शनि भी है, हमारी प्रॉफिट एंड गेन है, किसकी भी शनि की 60 चल रही है ना, एक स्टील का डिब्बा ले ले, उसमें 6-7 मुट्ठी काले तेल डाल दे, उसमें एक सरसों तेल की बोतल और कुछ 9 सिक्के 1-1 रुपए के डाल के बंद करके घर के वेस्ट में रख दे। अच्छा। 3 महीने बाद किसी को दान कर दें, फिर 3 महीने बाद रख दें। पूरे साल करके देखें, ना शनि की 60 तंग करेगी, ना शनि की ढैया तंग करेगी, और उनके सारे काम बनने लग जाएंगे। ओके। तो ये सब रेमेडीज़ जो आज अंजू जी बता रही हैं वो आप नोट कर लें, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में लेकिन बड़ा असर दिखाएंगी। अच्छा अंजू जी, एक और चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगी, वो मैं पूछना चाहूँगी सेहत से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि हमारे व्यूवर्स ने ही बताया हुआ है, उनके क्वेश्चंस आए हुए हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम बहुत कम खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वज़न बढ़ता जा रहा है। कई लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि उनको वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठेंगे तो उनके जैसे किसी की बैक में प्रॉब्लम, दर्द है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसी की शोल्डर्स में पेन है, मतलब बेसिकली हम अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो है कि हड्डियों में मेरे दर्द हो रही है ना। तो वो बोलते हैं कि फिर उसके बाद वो अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन वही चीज़ है जब सुबह उठते हैं तो दिमाग अल्टीमेटली वही चीज़ों में चला जाता है जहाँ पे पेन हो रही है या कुछ हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई रेमेडी बताइए। देखो, इसके लिए एक ही रेमेडी जो बहुत बढ़िया रेमेडी है, आपने 300 ग्राम मसूर की दाल, उसमें 2 कॉपर के छेद वाले पैसे अच्छा। लाल कपड़े में बांधकर 43 डेज तक डेली जलते पानी में बहाना शुरू कर दो। अच्छा। किसी तरीके की बीमारी आपकी बॉडी में है जो हील नहीं हो रही है, जो डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे, वो भी ठीक होगी, दर्दें ठीक हो जाएंगी, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, हर चीज का इसमें इलाज है। तो ये उपाय जो आज आप अभी बता रहे हो, ये हर राशि वाला बंदा कर सकता है? सब कोई कर सकते हैं, ये उपाय किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं देगा। चलते पानी में बहना, चलते पानी में, अगर कहीं चलता पानी नहीं है, आप पीपल के पेड़ के नीचे रखो आप, लेकिन इसकी 41 या 43 पोटलीज बना लो, है ना, या तो अच्छा। 41 डेज या 43 डेज, उसमें 2-2 सिक्के डालने कॉपर के, जो पुराने जमाने के छेद वाले पैसे होते हैं, है ना, वो डालने कॉपर के, उसमें लेके 300 ग्राम डाल, लाल कपड़े में बांधी, उसमें सिक्के डाले, मरीज के ऊपर से घुमाया, उसको चलते पानी में बहा दिए। लेकिन इसको 41 या 43 डेज कंटिन्यू करें, आपको इतना अच्छा रिजल्ट है, आप बोलोगे दर्दें कहाँ गई, रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। और किसी भी तरीके के अगर हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, घर में क्लेश हो रहे हैं, बॉडी जी पेन हो रही है, डॉक्टर डायग्नोज भी करेगा, दवाइयाँ भी काम करेंगी। अच्छा, एक और अंजू जी मेरे दिमाग में बात आ रही है, वो आ रही है सास और बहू का रिलेशन, खट्टा मीठा रिलेशन हम इसको बोलेंगे कि रिश्ता है। कभी सास को बहू नहीं अच्छी मिलती, कभी बहू को सास नहीं अच्छी मिलती, बस यही चीज़ों में दुनिया जो चली जा रही है। तो हमारे पास ना इससे रिलेटेड भी बड़े सारे क्वेश्चंस आए हैं कि कई औरतों का कहना है कि उनके हस्बैंड अच्छे हैं, मियाँ बीवी के आपस में कोई खटर बटर नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती, लेकिन जो उनकी मदर इन लॉ है उनकी वजह से उनकी आपस में लड़ाई रहती है। और कईयों ने ये तक लिखा है कि उनकी मदर इन लॉ ने मेरे बेटे पे कुछ कर दिया है, दैट्स वाई हम दोनों की नहीं बन रही है।
तो ऐसी लेडीज के लिए कोई उपाय कि उनका एक तो माइंड स्टेबल रहे अपनी मदर इन लॉ के लिए कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और अगर घर में कोई लड़ाई है तो कोई उपाय बताएं आप। देखो इसके लिए बड़ा सिंपल सा उपाय बताती हूँ। रामा और श्यामा आपने तुलसी लेनी है, ठीक है। आपने थर्सडे के दिन ये पौधे दोनों लेके आने घर में। नीचे जो जड़ें होती हैं उसको छोड़ के ऊपर से मौली से बांधना है। एक लाल और एक पीली मौली लेनी है, पहले रेड से फिर येलो से, और उसको गमले में लगा दें और 3 महीने तक उस पर कच्चा दूध चढ़ाएं। घर में देखो कैसे सुख शांति होती है। सास बहू ऐसे हो जाएंगी जैसे एक फ्रेंड्स होती हैं। आप करके देखना, आपको रिजल्ट मिलेगा इसका ज़रूर। सबको करना है। इससे पति से भी रिलेशन अच्छे होंगे, रिश्तेदारों से भी अच्छे होंगे, सास से भी अच्छे होंगे। अच्छा, तो ये कोई भी कर सकता है जैसे कि आपने बताया। और तुलसी मोस्टली हिंदू घरों में सब में होती ही होती है, और दूध चढ़ाने का फल भी उस पे अच्छा होता है, और साथ की साथ कच्चा दूध चढ़ाना है इस पे 43 डेज तक तो कंटिन्यू करना है। अच्छा। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम है तो किसी के थ्रू करवा लो। जैसे लेडीज को प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप किसी के थ्रू हस्बैंड कर सकते हैं उतने दिन। ओके, लेकिन ये बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। जी। अच्छा अंजू जी, तुलसी जी से रिलेटेड ही मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है। वो ये आ रहा है कि जब सबके घरों में मोस्टली तुलसी का पौधा होता है और हम उसको जल भी देते हैं, लेकिन कई घरों में जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं, जैसे कि मेरे घर में अगर तुलसी है तो मैं उस तुलसी को तोड़ के पत्ता उसका कभी नहीं तोड़ती। मुझे नहीं होता कि अगर खांसी जुकाम है, कई लोग बोलते हैं कि तुलसी की चाय पी लो, तो उसका पत्ता तोड़ के मैं तुलसी की चाय कभी नहीं बनाती। मुझे लगता है कि जिस चीज़ को मैं पूज रही हूँ उसको मैं अपने खाने में इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ, मतलब उबाल कैसे सकती हूँ जब हम उसको देवी मान रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी कि अगर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसका पत्ता यूज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे ना, तो उसमें भी तो बूटियां ही थी ना, तो हमारी लाइफ को बचा रही थी। तो तुलसी तो हमारी माँ है। अगर हमें तकलीफ है, कोई तकलीफ अगर हम उसको यूज करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं करते, हम उसको यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा। लेकिन जिसका बुध खराब होता है उसको अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। उसके बेटे को हमेशा हेल्थ इश्यूज रहेंगे तुलसी लगाने से। जी। ओके। एक मैं अपने बच्चों के लिए, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ते नहीं हैं, उसके लिए एक बताती हूँ। इमली के जो पत्ते होते हैं ना, इमली के जो पत्ते होते हैं, आपने 22 पत्ते लेने हैं इमली के, तो 11 पत्तों से सूर्य को अर्घ देना है, ठीक है। और जो 11 पत्ते बाकी के रह जाएंगे बच्चों की बुक्स में रख दें। फिर देखिए बच्चे कैसे सिंसियर होके पढ़ते हैं। आपके बच्चे सिंसियर नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने लग जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ अंजू जी, आजकल फ्लैट सिस्टम है, मोस्टली लोग फ्लैट्स में रहते हैं, है ना, बड़े खुले खुले घर नहीं हैं, डुप्लेक्स आ गए हैं, तो ऐसे में जगह बहुत कम होती है कि बच्चों को स्टडी के लिए हम सेपरेट कोई जगह बनाएं। कई घरों में मुश्किल हो जाता है बनाना, तो बच्चे अपनी बुक्स लेके बेड के ऊपर बैठ जाते हैं पढ़ाई करने। तो ये भी मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था शायद कि बेड के ऊपर बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। बेड हमारा शुक्र है। शुक्र क्या करता है? म्यूजिक की तरफ ध्यान देता है, स्पोर्ट्स की तरफ देता है, फालतू चीजों की तरफ ले जाता है ना, अट्रैक्शन कराता है। अच्छा, अगर बच्चे वहां पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, जो भी याद करेंगे उन्हें लर्न ही नहीं होगा, वो भूल जाएंगे जल्दी से। तो बच्चों को या तो साउथ वेस्ट में बैठ के पढ़ना चाहिए या वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ना चाहिए, जो एक सबसे बेस्ट जोन है पढ़ाई की। अच्छा, तो ऐसा माँ सरस्वती की जोन है। अगर वहाँ पे आप बुक्स भी रख देंगे ना तो भी बच्चे उसमें माहिर हो जाएंगे। अच्छा, उस वाली जोन में आप बुक्स रख दो। जो बच्चा जिसमें वीक है ना, वेस्ट साउथ वेस्ट में उसकी बुक्स रख दो, बच्चा पढ़ने लग जाएगा। पैसे सेफ नहीं हो रहे, वेस्ट साउथ वेस्ट में लॉक कर रख दो, पैसे सेफ होने लग जाएंगे। अच्छा, एक हमारा रह गया क्वेश्चन का जवाब, वो ये था, कई लोग बोलते हैं हम खाते बहुत कम है, लेकिन फिर भी कईयों का मानना है कि मैं पानी भी पीती हूँ ना, मुझे तो भी लग जाता है। तो मतलब मोटापे के लिए भी कोई ऐसा है कि कोई आप बताते हो कि इस टाइम पे खाना नहीं खाना या कुछ ऐसा? इसमें ना आप एक होरा आती है, अब हिंदू कैलेंडर में एक होरा आती है, आप ना उसमें गुरु की होरा में खाना खाना बंद कर दो। अच्छा। सुबह से लेके शाम तक गुरु की होरा आती है। जैसे थर्सडे का दिन है, सुबह 6 से 7 बजे के करीब मत खाओ, फिर थर्सडे के दिन 11 से 12 बजे का आता है। ऐसे पूरा दिन आप देखो, रोज की होरा चेक करो। अच्छा। गुरु मोटापा देता है ना, हम पानी भी पीते हैं, वो घी का काम करता है। जो भी ज्यादा मोटे हो रहे हैं उनकी पक्का वो गुरु के होरा में खाना खाते हैं। आप इतना सा कर लो, आपके एकदम वेट लूज होने लग जाएगा। इतने से आप करके ट्राई करके आप ही चेक करके देख लो। हाँ। ऐसे वेट गिरेगा आपका, हैरान रह जाओगे आप। उसके बाद जितना मर्जी खाओ आप किसी भी होरा में, लेकिन गुरु की होरा में खाना मत खाओ। अच्छा, गुरु की होरा में खाना खाने से हमारा वजन बढ़ता है, और ये डेली का चार्ट जो है वो डेली आता है। आप रोज अपने हिंदू कैलेंडर डाउनलोड कर लो मोबाइल में, सवेरे उठते टाइम देख लो कि मुझे किस समय नहीं खाना, कब कब गुरु की हो रहा है, उस समय मत खाओ। आप करके देख लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वाह, और ये बड़ा सरल सा सिंपल सा उपाय, और कोई भी कर सकता है। और उसके बाद जितना मर्जी खाओ, कभी नहीं मोटे होगे। शनि की होरा में खाओ ना, जल्दी से एनर्जी एकदम मेल्ट कर देते हैं वो। अच्छा, ओ वाह, तो पतले होने के लिए ये आसान तरीका है कि शनि की होरा में खाओ, गुरु की होरा में नहीं खाओ। जो दिल करता है ना, शनि की होरा में खा लो, आप कभी भी मोटे नहीं होगे। ये सब लोग जो है वो नोट कर लो
क्योंकि ये बड़ा कारगर उपाय है और मुझे लगता है कि हम आने वाले अभी अगर ऐसा करेंगे 1 महीने में मैं भी एक कैंसर का और उपाय मुझे दे रहा है। कैंसर के लिए देखो है तो ये आपको लगेगा कैसे, जैसे मैंने इमली का बोला था कि आपको इमली खिलानी है पिग को। हाँ जी। अगर कोई भी बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही, जो भी कैंसर देता है वो शुक्र और राहु देते हैं, है ना। पिग को रसगुल्ले खिलाने शुरू कर दो, मैं कहती हूँ कैंसर की बीमारी 0 होनी शुरू हो जाएगी बॉडी में, कैंसर सेल खत्म होने लग जाएंगे। लेकिन पिग को रसगुल्ले खिलाने हैं, लेकिन अब कहाँ मिलेंगे ये आपको अरेंज करना पड़ा। अब शुक्र होते हैं रसगुल्ले, आप जब पिग को खिलाओगे, पिग राहु और केतु दोनों उसमें आ गए, तो आपके वैसे बीमारियां ठीक होने लग जाएंगी। आप देखो कैसे रिकवरी करते हो आप। ये सिंपल सी रेमेडीज हैं, पर लोगों को ऐसे रिजल्ट हैं इसके बता ही नहीं सकते। मेरी मदर को भी कैंसर था, तो हमने बहुत खिलाए और बहुत लंबा टचवुड उन्होंने समय अच्छा निकाल दिया था। ओके अच्छा, एक और अंजू जी रेमेडी वो बच्चों से रिलेटेड है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में शादी को 20-20 साल हो गए लेकिन संतान का सुख नहीं है, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, सब जगह से वो हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, लेकिन उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या रेमेडी देना चाहेंगे? ऐसे लोगों के तो मेरे पास इतने एग्जाम्पल हैं जिनके 2-2 जुड़वा बच्चे भी हुए हैं और मेरे को हमारे पंचकूला में ही रहते हैं। वो सब जगह से ठप कुछ करवा चुके थे लेकिन हर जगह से वो फेल थे, लेकिन उनके 2 अभी बच्चे हैं और किसी के एक बेटा बेटी भी हो चुके हैं। अच्छा। है ना। आपने क्या करना है, गोल्ड की तार ले ले, 2 गोल्ड की तारें, थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। अच्छा। उनको आग में तपाएं, जब वो प्रॉपर गर्म हो जाए दूध में डिप करें, फिर आग में तपाएं, ऐसे 15 से 20 बार डेली। हस्बैंड वाइफ को वो 3 महीने तक मिल्क पीना है। अच्छा। आप देखो कैसे शुक्राणु आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके नेचुरल बेबीज पैदा होने लग जाएंगे। तो ये सब कर सकते हैं? बिल्कुल सब कर सकते हैं, जिसके भी बेबी नहीं हो रहे, और ये गारंटी है कि आपके बेबीज हो जाएंगे अगर ये ट्रीटमेंट करा आपने तो। ये क्योंकि पहले के राजा महाराजा कितनी सारी रानियां रखते थे ना, सोने की भस्म खाते थे, उनको सबसे बच्चे होते थे। ये नहीं है कि उनके कोई चीज में कमी हो जाती थी, क्योंकि उनके खाने में हमेशा सोने की भस्म होती थी। तो इसीलिए जब हम अपने शुक्राणु को बढ़ाना चाहते हैं तो हमने उसको गोल्ड की तारों वाला मिल्क देना शुरू कर दो। अच्छा। आप हैरान रह जाओगे इसका रिजल्ट देख के। तो ये हर कोई कर सकता है? हर कोई, और बिल्कुल जिसकी संतान नहीं है अगर विश्वास से करेगा ना, होएगी। और गोपी मंत्र साथ में कर ले। गोपी मंत्र आप देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही मय तनयंक कृष्ण त्वामहम शरणागते। और ये अगर मैंने मंत्र बोल दिया, और ये मुझे मेरे अपने गुरु से मिला था, आनंदपुर वालों से मिला था मुझे, उन्होंने मेरे कान में बोला था, और मेरा बेटा नहीं था तब, तो उन्होंने कहा था तेरा बेटा होगा, मैं सोने का बना के दूंगा, ये मंत्र तू कर। और मुझे इसी मंत्र से मेरा बेटा भी हुआ, और भगवान की कृपा से आज 29 साल का बच्चा है, गुरु जी की कृपा से है। तो चलो उसकी लंबी उम्र आजकल आप उसकी शादी की तैयारियां करने लगे हो। शादी की तैयारियां कर रही हूँ मैं। बिल्कुल। तो बस बच्चे के लिए यही होता है कि एक बच्चा हेल्दी हो, वेल्दी हो, और कुछ नहीं चाहिए होता हमें। आजकल लो स्पर्म की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, लोग नशों में जा रहे हैं, तभी तो बेबीज नहीं हो रहे उनके, है ना। लेट नाइट वो लोग सोते हैं, नशे करते हैं, हुक्के पी रहे हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आनी है। एक और चीज़ अंजू जी जो कि आजकल हम रील्स में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो है फ़ोन से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड। मोस्टली लोगों के पास टाइम कम होता है, जैसे ही अपने ऑफिस से घर पहुंचे, फ्रेश होने बाथरूम में गए, अपना मोबाइल लेके गए और वहीं पे बैठे स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि आप बोलते हो कि जो मोबाइल है और जो बाथरूम है वो राहु है, और जो मोबाइल है वो कौन से ग्रह से रिलेटेड और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? और भी शनि है आपके वहाँ पे, हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे, आप बीमार, और दिमागी बीमारी, जितनी दिमागी बीमारी, अगर टॉयलेट में अगर आप फोन लेके जाते हो तो आपको देगा वो, क्योंकि राहु भी है और वो शनि भी है। आपको हमेशा रात को मोबाइल को बंद करके सो, चार्ज पे लगा के मत सो। जितनी चार्जिंग की चीजें हैं अपने रूम से बाहर निकाल के वहां पे चार्ज पे लगाओ। अगर बेड के साइड पे रात भर चार्ज हो रहा है तो एनर्जीज चल रही हैं, तो बीमारियां नेगेटिव रेज आ रही हैं। आजकल सब उसी से बीमार हो रहे हैं, बीमारियां भरी हुई हैं। आप हॉस्पिटल जाओ, भरे पड़े हैं लोग बीमारियों से। हमने अपने जमाने का एक अच्छा खाना खाया, आजकल इंजेक्शंस लगा के मुर्गे पैदा हो रहे हैं, अंडे आर्टिफिशियल बन रहे हैं, दालों में भी आप देखो सब कुछ डाल के बना रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है प्योर यहाँ पर। तो ये सबसे अच्छा है ना, लोग कहते हैं पैसे कमाए, एक फार्म हाउस लो, अपना खुद का प्रोडक्ट वहाँ पे करो, और फिर देखो फिर आप क्या फायदा होता है उससे। आप एक और चीज़ मेरे दिमाग में इसी से रिलेटेड आई है,
कई घरों में क्या मोस्टली हम देखते हैं, हमारी किचन की बात मैं करने जा रही हूँ, चाहे दिशा या दशा का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन वो एल शेप में होती है हमारी किचन, कि अगर हमारी जो रसोई का जो बर्नर है वो अगर जो गैस है वो इस तरफ है, फिर ऐसे करके जब वो ऐसे मुड़ा तो पानी इस तरफ है, या ऐसे से पानी इस तरफ। कईयों की सीध में ही होती है, मतलब एक ही लाइन में किचन है, इधर गैस है और उसके थोड़ा सा आगे जाके उसी सीध में सिंक है, तो नुकसान देता है? बिल्कुल देता है। अग्नि और पानी तो कभी इकट्ठे नहीं होना चाहिए ना, वो अग्नि को तो बुझा ही देगा पानी। उस घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते होंगे, देखना छोटी छोटी बातों को, जिसका सिर पैर नहीं होगा। अर्थ एलिमेंट ले आओ, वहां पे नल पे येलो टेप लगा दो। अच्छा, इतना जैसे बीचों बीच येलो टेप लगा दो, तो वाटर को कौन रोकता है? अर्थ रोकती है। अगर पानी आ रहा है, हम बाउंड्री बना देंगे तो पानी नहीं आएगा ना बाहर, तो हमने अर्थ एलिमेंट कर देना है कि ये पानी यहाँ नहीं है ना, तो वहाँ की बैलेंस हो जाएगी। मतलब जो टैप, पानी की टैप है उसके ऊपर टेप बीचों बीच एक येलो रंग की टेप लगा दो। अच्छा, है ना, वहाँ पे येलो रंग का कोई वाइप रख दो, छोटा सा कुछ येलो चीजें ले आओ वहाँ पे। अच्छा, मतलब वहाँ पे येलो चीजें जनरेट कर दो, कुछ भी रख दो, क्योंकि वाटर को अगर, हाँ लेकिन वाटर अगर अपनी सही जगह पे है, लेकिन फिर हम वहाँ पे नॉर्थ में, हम अगर नॉर्थ में वाटर है, हम फिर नहीं अर्थ ला सकते वहाँ पर। अच्छा। आपका काम रुक जाएगा। वो हमें जोन के अकॉर्डिंग ही करना होता है। तो ये एक एक्सपर्ट वास्तु एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि वो चीजें कैसे हैं। वो ये कि लेकिन बस एक चीज जरूर ध्यान रखें कि किचन की जो स्लैब है वो कभी भी ब्लैक मत करे, ऑफ वाइट कर ले। हाँ। है ना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो काला करता है उसके घर में हमेशा प्रॉब्लम होती है। मोस्टली सबके घरों में काली ब्लैक होती है, तभी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, औरतों के घुटने रिप्लेस हो जाते हैं, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, मोतिया हो जाता है। जिस घर की स्लैब काली है उसकी लेडीज को आंखों में मोतिया आ जाएगा, कैटरेक्ट जरूर होगा। जी जी अंजू जी, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती, कई लोग ऐसी जगह पे प्लॉट ले लेते हैं जिनके बिक नहीं पाते, है ना, और कई लोग इतने सालों से कमाई जा रहे हैं, मियाँ बीवी, आगे बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन अपना घर ही नहीं बन पा रहा, अपनी प्रॉपर्टी वो ले ही नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय देना चाहेंगे? बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। आपने ट्यूसडे के दिन 21 ईंटें खरीदनी है, पे करके खरीद के लाओगे, बालू और सीमेंट लेके आओगे। अपने घर की बैक साइड की जो भी बालकनी है उसमें कच्ची दीवार सुबह बनाओगे, सुबह कच्ची दीवार बनाओगे, शाम को वो दीवार तोड़ के ईंटें साफ करके रख दोगे। ऐसे 5 ट्यूसडे करो। मेरे पास 100 से ऊपर बंदे हैं जिनका मैं आपको नंबर दूंगी, जिन्होंने अपने घर बनाए। उसमें 2 मेरी अपनी फ्रेंड्स भी हैं, है ना, और 3 महीनों के अंदर उन्होंने अपना घर बना दिया, जबकि उनको ये था ही नहीं, कि उम्मीद ही नहीं थी कि हम कैसे बनाएंगे, पर उनका घर भी बन गया और बहुत अच्छी पॉश एरिया में घर बना है ना। तो आपको ये 5 ट्यूसडे तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद इन ईंटों को जल प्रवाह कर देना है। अच्छा। आपका घर का जो भी योग है वो बन जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि वो ईंटों से कच्चा घर, कच्ची दीवार बनानी, तो वो मिट्टी से बनानी है? नहीं, सीमेंट और बालू से। आपने हल्का सा कच्चा सीमेंट बालू लेके कच्ची दीवार पीछे खड़ी कर दी, सुबह बनाई, शाम को उसको तोड़ दिया। अच्छा, उसको शाम को साफ करके रख दिया, अगले ट्यूसडे फिर से दीवार बनानी है। ऐसे 5 ट्यूसडे, वैसे तो 3 ट्यूसडे में ही काम हो जाता है, लेकिन 5 ट्यूसडे आप कर दो। और एक इसके साथ बढ़ के पेड़ में गांठ मार दो, जो बड़ की पेड़ की जटाएं लटक रही हैं, कि मैं ये जो उपाय करने जा रही हूँ सक्सेसफुल हो, आपका काम होगा ही होगा। और ये बड़े कारगर उपाय हैं अगर हम करते हैं। पहले तो वही बात है, पहले विश्वास करें और फिर इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, तभी ये चीज़ें, जो आपका विश्वास अगर होता है तभी वो काम करती हैं। और घर नहीं बिक रहा, आपने पूछा जैसे, हाँ, अब किसी का घर नहीं बिक रहा, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, आपने वहाँ पे वेडनेसडे के दिन पीली सरसों रख के आनी, एक पेपर में डालकर। अच्छा, ठीक है, थर्सडे जाओ, उसको एक मिट्टी के कूलर में डाल के रख दो, फिर 2 दिन वहाँ पड़ी रहे, सैटरडे को उठाओ, उसको जाके जो रास्ते पे फेंक दो, आपका घर वो बिक जाएगा। 3 या 4 बार करो, 3 या 4 वेडनेसडे करो, आपकी हो ही नहीं सकता वो प्रॉपर्टी ना बिके। 101% बिकेगी वो आपको, और अच्छे अमाउंट पे बिकेगी। और ये भी बहुत लोगों को करवा चुकी और इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा अंजू जी, अब ना मैं एक और चीज़ पूछूंगी, वो पूछूंगी आंखों से रिलेटेड। आजकल हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों पे चश्मा लग गया है। कई बार देख रहे हैं, ना तो माता को चश्मा है, उसकी मदर को, ना ही उसके फादर को है, लेकिन जो घर के छोटे बच्चा है उसका, घर का, अगर आप मानो कि आजकल तो मैंने देखा है ऐसे 3-4 साल के बच्चे की आंखों पर भी चश्मा चढ़ा हुआ देखा है। तो ऐसे में कैसे, कई बार तो हम ये सोचते हैं कि अगर माता पिता को वो प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बच्चे को आएगी, लेकिन यहाँ ना माँ को चश्मा लगा है, ना फादर को लगा है, और बच्चे को लग गया, तो ऐसे में उसका कौन सा ग्रह वीक है? सूर्य खराब होता है। सूर्य 6-8-12 में चले जाए तो आई साइड वीक कर देता है हमारा। अच्छा, है ना। अब मेरे बच्चों का ही है, मेरे अपनी दोनों बेटियों का सूर्य था ऐसे, तो दोनों की आई साइड बचपन से वीक हो गई थी, चाहे मैंने अभी उनका ऑपरेशन करवा दिया, सब कुछ ठीक हो गया। सूर्य करवाता है, तो सूर्य को डेली लाल चंदन का पाउडर डाल के जल चढ़ाना शुरू करो। अच्छा, है ना। अनार, आप जाके अच्छी किसी मंदिर में योगी पंडित को, जो बुजुर्ग पंडित है, उसको अनार गिफ्ट देना शुरू कर दो।
आप देखो सूर्य कितना अच्छा हो जाएगा। फादर के साथ रिलेशन अच्छे करो, अपने फादर की फोटो अपने पर्स में रखनी शुरू कर दो, फिर देखो सूर्य कितना अच्छा होगा, लड़ाई झगड़े क्लेश खत्म हो जाएंगे। अपने फादर की फोटो रख के देखो, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम सही हो जाएगी। करके देख लो आप। वाह। और ये आप को करने में कोई ये भी नहीं कि कुछ लेके अपने फादर की फोटो रखने में क्या जाता है ना। हाँ। मैंने अपने बेटे से भी रखवाई है ना, उसके फादर की फोटो उसने अपने पर्स में रखी हुई है। अच्छा, फोटो से रिलेटेड मुझे एक याद आए, कई लोग अपने पर्स में, जैसे किसी के माता पिता नहीं है तो अपने जो चले गए इस दुनिया से उनकी फोटो अपने पर्स में रखते हैं, तो ऐसे में नुकसान देती हैं या अच्छा? देखो ये पितर है ना, इनको एक जगह होती है पितरों की, घर का साउथ वेस्ट, इनको वहीं रहना चाहिए। जब दुनिया में जब कोई जो नहीं होता ना, उनकी बहुत सारी यादें उनको आप जल्द बर्बाद कर दो, क्योंकि वो उस जीवन में सफल नहीं हो पा, वो उस जीवन में सेटल नहीं होते। पितृ परेशान होते रहते हैं, जब उनको हम याद करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी परेशान होते हैं। वो अपने उस दुनिया में सेटल नहीं हो पाते। तो इनको सिर्फ डेली याद करो और दिल में रखो, उनकी फोटो को दिल में रखो। हमारे दिल में है, दिखावे से कुछ नहीं होता, उनको दिल में रखो बस। तो फोटो मतलब में नहीं रखें, नहीं रखें, पर्स वगैरह में नहीं रखें। उनके घर की जोन है, घर का साउथ वेस्ट जी। तो घर में लगा सकते हैं वैसे अपने बड़े बुजुर्गों की, अगर जो चले गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अब बच्चों की पिक्चर की मैं बात करती हूँ। जैसे माँ बाप को बच्चे बड़े प्यारे होते हैं और वो अपने बच्चों की, जो खास करके छोटे बच्चों की जो पिक्चर्स होती हैं वो अपने पर्स में रखती हैं, लेडीज हो या उनके फादर हो, तो वो रखना शुभ है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, बच्चों की हाँ, प्यार बना रहता है बच्चों। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हो तो घर में, घर के ईस्ट में बच्चों की फोटो लगा दो, नेम फेम करेंगे बच्चे। लेकिन अब अपने बच्चों को फेमस कोई एक्टर या कुछ ऐसे बनाना चाहते हो तो नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। अच्छा, तो फोटोज लगाने की भी एक जोन है ना। नॉर्थ वेस्ट हमारे को सपोर्ट करती है। आप जो बनना चाहते हो अपने बच्चों को, अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हो तो किसी फेमस डॉक्टर की फोटो घर के साउथ वेस्ट में लगा दो, आपका बच्चा वही देखेगा और वही क्रिएट करेगा। अच्छा, एक और चीज़, आपने एक पीछे हमें एक रेमेडी दी थी प्रमोशन के लिए, वो इतनी वायरल हुई है हमारा वो वाला कंटेंट जो है, तो और लोगों के इतने मैसेजेस आए हैं, कईयों की सडन प्रमोशन हो भी गई है, काम में दिल लग गया उनका करने को, है ना, और उनके काम वो जो करते हैं उसमें उनको शाबाशी मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो कोई और रेमेडी भी आप हमें बताइए कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग इतना काम करते हैं लेकिन जो उनको उनके काम का नतीजा मिलना चाहिए, जो उनकी सैलरी होनी चाहिए, वो नहीं मिलती है और उनका काम कहीं ना कहीं ऑफिस में नज़रअंदाज हो जाता है। वो बंदा सारा दिन काम तो करता है लेकिन लोगों को लगता है यार क्या करता है, मतलब बॉस को लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई रेमेडी? उनको अपने साथ ना थोड़ी सी फिटकरी लाल कपड़े में बांधकर हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए। अच्छा। एक छोटा सा पाउच बना लो, उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा डाल दो, उसको सिल के अपने पर्स में रख लो। अच्छा। आपको मान सम्मान भी मिलेगा, नेगेटिव भी नहीं होगे और लोगों की नजरों में भी नहीं आओगे, बुरी नजर नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। बड़ा सिंपल सा उपाय पर बहुत कारगर है। फिटकरी हमारा वाइट हो गया और मंगल से उसको हमने बांध दिया, है ना, तो आपके कहाँ दुश्मन खड़े होंगे? कहीं नहीं के दुश्मन खड़े होंगे। और ये हर राशि वाला कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है। एक अंजू जी, आपने ना हमें पिछले पॉडकास्ट में आपने हमारे व्यूवर्स को बताया था कि जिनके घर में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं, जो 90% लोगों की प्रॉब्लम है कि पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। लेकिन मेरा मानना है अगर पैसा अच्छी जगहों पे खर्च हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर पैसा बुरी चीज़ों में खर्च होके निकल जाता है, रुकता नहीं है, फिर बहुत बुरी बात है। इसके लिए आपने एक हमारे व्यूवर्स को उपाय दिया था, पीली सरसों जो है वो रखनी है। उससे रिलेटेड बड़े सारे लोगों के प्रश्न है, वो ढक के रखनी है, कौन से बर्तन में रखनी है, कितने टाइम बाद उसको चेंज करना है, उस पर ज़रा से आज आप विस्तार से बताएं। देखो, पीली सरसों रखनी है, 3-3 महीने में से चेंज करनी है। अच्छा। है ना। अब जब नेक्स्ट रखोगे उसके अंदर, अभी तक तो आपने प्लेन रखी है, उसमें कॉइन डाल दो 1-1 रुपए के। अच्छा। 1-1 के, 9-9 के, जो भी आपके पास सिक्के हैं उसमें 9 सिक्के डाल के रखो, ढक के रखनी है इसको। अच्छा। और 3 महीने बाद इसको डस्टबिन में गिरा दो, फिर से नहीं रख दो। बस आप ये चेंज करते रहो, आपके पास पैसा भी आएगा, रुकेगा भी, नेगेटिव एनर्जी भी नहीं होगी आपके। और जो आपने बोला कॉइन रखने हैं, कॉइन्स में तो उसको डस्टबिन में गिराना है? नहीं, कॉइन्स निकाल लेने हैं, पैसे अच्छा। नहीं गिराने, पैसे आपको कॉइन्स ऑलवेज निकालने हैं। और अच्छा। उसके बाद सिर्फ पीली सरसों गिरानी है, फिर से रख दो, क्योंकि वो तो हमारी बरकत है। हमारी बरकत को तो हम नहीं गिरा सकते ना। हमने नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड, ताकि हम क्लैरिटी से काम करें, पैसे को कमाने के लिए बुद्धि चलाएं और उससे हमारे काम होने लग जाए। अच्छा, एक और चीज़, अकाल मृत्यु से बचने का, कई बारी कई लोगों का काम ऐसा है 24 घंटे उनके माँ बाप को, उनकी बीवियों को या उनके हस्बैंड्स को डर लगा रहता है कि इनके साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए। कई लोगों का काम, जैसे ड्राइवर की अगर हम बात करें, ड्राइवरी काम ऐसा ही है, कभी पहाड़ों पे टूरिस्ट को लेके जा रहे हैं, कभी ऐसी जगहों पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे आसपास जंगल है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई उपाय कि
उनके पेरेंट्स को भी ना कोई उनकी चिंता रहे, और अगर वो ऐसे किसी पेशे में है जहाँ पे उनको 24 घंटे कार चलाने का ही, और कार भी ऐसी सिचुएशन में चलानी पड़ती है जहाँ पे बड़ा दुर्गम रास्ते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी कोई उपाय आपने लाल गुंजा कहीं भी पूजा की दुकान से लाल और सफ़ेद गुंजा ले लो। ये मिलती है 21-21 दाने, एक वाइट रुमाल में बांध कर हर गाड़ी में रख दो, जिस भी गाड़ी में। छोटी सी पाउच बनते हैं, चाहे अपनी पॉकेट में रख लो। ऑलवेज अपने साथ रखो, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी आपकी। तो ये भी सब कोई कर सकता है, सब कोई कर सकता है। लेकिन लाल गुंजा पैसे को भी क्रिएट करती है। आपके ऊपर कोई कुछ भी ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएगा। रास्ते में आपके ट्रैफिक में कहीं भी जाते हो करते हो, कई बार रुकावटें आ जाती है ना, आप पहुंच नहीं पाते, वहां पर भी टाइम से पहुंच पाओगे। तो ये इतनी पावरफुल है ये टाइम को भी। लाल गुंजा और सफेद गुंजा ये बड़ी ओरिजिनल होनी चाहिए। लोग पॉलिश करी भी नकली भी दे देते हैं, ये आपको अरेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये कहीं से मिल जाती है? पूजा की दुकान से। अच्छा, पूजा की दुकान से मिल जाएगी, तो बांध के अपनी गाड़ी में रख लो, तो आप सेफली जहाँ भी जा रहे हो सेफली पहुंचोगे और वापस अपने घर में आ जाओगे। बिल्कुल। और एक बच्चे बहुत शैतान होते हैं ना, तो जो पेंसिल का लेड होता है ना, सिक्का होता है ना, उसकी गोलियां बनी हुई मिलती हैं। उसको पेंडेंट बनवाओ चांदी का, उसमें डलवा के बच्चे के गले में डाल दो। अपने आप बच्चे शांत हो जाएंगे, पढ़ाई भी करने लगेंगे, नॉटी भी नहीं रहेंगे और आपका कहना भी मानेंगे। एक और बच्चों से रिलेटेड माओं की अक्सर शिकायत रहती है, मेरे बच्चे खाते नहीं है। तो वो कई बार क्या होता है कि वो आदत इतनी पक जाती है, बड़े हो जाते हैं, फिर वो ये अपना मैंने ये नहीं खाना, मैंने। और कई बच्चे इतना होता है कि अच्छे घर के बच्चे, लेकिन देखने में इतने दुबले पतले होते हैं, खाते ही नहीं है, उनमें कुछ भी चेक करा लो ना उनके वाइटामिन्स पूरे होते हैं ना मिनरल्स पूरे होते। तो ऐसे बच्चे जो नहीं खाते, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट घर का, वहां पे बैठ के बच्चों को खाना खिला के देखो, बच्चे खुशी से खाना खाएंगे और डाइजेस्ट भी हो जाएगा। आप थोड़ा सा अपने घर को ना इस चीज में सिस्टम पे लेके आओ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट खुशियों का जोन है। जब बच्चे वहां बैठ के खाएंगे तो खुशी से खाना खाएंगे, जब खुशी से खाना खाएंगे तो डाइजेस्ट भी होगा, बच्चे हेल्दी भी रहेंगे और वो खाना उसके लिए अच्छा भी रहेगा। अच्छा, एक और अंजू जी, एक और बात है, सोने की दिशा के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि हमें किस दिशा में सोना चाहिए? साउथ में सिर रख के सोना चाहिए। जितने राजा महाराजा हैं वो साउथ में सिर रख के सोते हैं, है ना। उनके पास नौकर चाकर काम करते हैं, हमेशा सिर साउथ में होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम किसी और दिशा नॉर्थ में सोगे तो माइंड आपका घूमता रहेगा। नॉर्थ घूमने की जोन है। ईस्ट में से रखोगे तो आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मैं कैसे कनेक्शंस करूं लोगों से, मैं कैसे पैसा कमाऊं, ये सारी जोन है। वेस्ट में रखोगे तो आपको पता है वेस्ट से शनि का जोन है, तो आप वैसे बड़े रेस्टलेस हो जाओगे। तो सिर्फ साउथ जोन है जिसमें सिर रख के सोना चाहिए। अच्छा, एक डायबिटीज के लोगों के लिए, क्योंकि आजकल डायबिटीज की बीमारी जो है वो बहुत जल्दी फैलती जा रही है। आजकल पहले होता था बड़े बुजुर्गों को सुनते थे हम, आजकल बहुत ऐसे 40-40, 42 साल के बच्चों को भी ये जो चीजें स्टार्ट हो गई हैं। तो इस बीमारी से बचने का उसके लिए भी जैसे मैंने आपको एक हल्दी वाला उपाय बताया था, चाय पत्ती के साथ छन्नी में जलाने वाला, लीवर का। ऐसे अपने सिल्क का एक वाइट कपड़ा लेना है। अच्छा। उसमें थोड़े से चावल डालने हैं, चाय पत्ती डालनी है और उसको गैस में जला देना है। अच्छा। और इसको ट्यूसडे या फ्राइडे के दिन करना है। ठीक है। दो बार सुबह और 2 बार शाम को। थोड़े दिन करो, आपकी शुगर की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। और परहेज तो करना ही पड़ेगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, वो तो नेचुरल है ना। आप जो खा रहे हो वो तो आपको स्टीविया के पौधे घर लगा लो, स्टीविया यूज करने शुरू कर दो, चीनी को बंद कर दो थोड़ा। तो देखो ये तो रेमडीज है, हमें तो अकॉर्डिंगली हमें देनी पड़ती है ना। लेकिन ये नहीं कि आप इस रेमडी के ऊपर निर्भर हो जाओ, डॉक्टर को छोड़ दो, वो नहीं होता। तो वही है कि बैलेंस बना के रखो, हर चीज का बना के रखो, तभी जिंदगी जो है वो सही। जैसे कार की बैलेंसिंग होती है ना, ऐसे हम न्यूमरोलॉजी में और वास्तु में बैलेंसिंग करते हैं कि हमारी कौन सी जोन बढ़ी हुई है, कौन सी घटी, इसको हम कैसे बैलेंस करें। एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब कनेक्टिंग है ना। आपके हर जोन, हमारा जो लगन ही नहीं पता लोगों को, लगन किसको बोलते हैं, जहाँ से सूर्य उदय होता है वो लगन होता है हमारा, है ना। लेकिन कितने लोगों को ये नहीं पता लगन क्या होता है। अब कितने लोगों को मैं पत्री बताती हूँ जो फसादार है, उनको पता ही नहीं कि लगन चार्ट क्या है। वो तो चलो सुनते हैं, वो कहते हैं हम तो भाई ऐसी रेमडी दो, हम मंदिर नहीं जा सकते, है ना। हम उनको मंदिर की जगह गुरुद्वारे की रेमडी दे देते हैं। अब ये सारी चीजें गुरुद्वारे में दान कर दो, एक ही बात है। जाना तो उस यूनिवर्स के पास ही है, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो गुरुद्वारा हो, है ना। आपने कभी किसी सरदार को रिक्शा चलाते देखा? नहीं। क्यों? उनका शुक्र बड़ा अच्छा होता है, वो सेवा भाव करते हैं, सफाई रखते हैं गुरुद्वारे में। अगर हम अपने गुरु के घर में जाके सफाई करें ना, हमारा भी शुक्र अच्छा हो जाएगा, हमारी भी लग्जरीज बढ़ जाएंगी जीवन में।
आप देखो कितना सेवा भाव है, कितने दिल से वो सेवा करते हैं। पूरी फैमिली को छोड़ के शूज चमकाना, जूतों की सेवा, कड़े की सेवा, देखता मैं बड़ा हूँ छोटा, और किसी भी गुरुद्वारे में चल जाओ इतना साफ सफाई है जो हमारे हिंदुओं में कम है, सच बताऊं तो। बिल्कुल एकता है, प्रसाद लंगर खिलाते हैं, देखो कितनी अच्छी उनकी वाइब्रेशंस है। ऐसे हम हर इंसान को करना चाहिए, लंगर कराना चाहिए। अपने मंदिर को खुद जाके साफ करो ना, ये मत सोचो कि हम अपने घर के मंदिर को साफ करो, घर के बाहर के मंदिर में तुम कूड़ा गिरा दो, नहीं। वहां पे कुछ गंद देखो तो खुद उठा के डस्टबिन में गिरा दो। ये हमारे भगवान नोटिस करते हैं कि हमारे मंदिर में कौन गंद मचा रहा है, कौन साफ रखता है। वहां जाके पोछा लगाओ, जाके शिवालय को धो दो। ऐसे शिवालय में अंजू जी अभी आपने बोला कि हम जैसे अभी पीछे जी सावन का महीना निकल के गया, तो शिवालय पे कोई चावल चढ़ा रहा है, काले तिल, दूध, शहद, भगवान इतने लद जाते हैं। और कई बार ऐसे देख के होता है कि भगवान को सांस कैसे आ रही है। अगर तुम्हारी प्रार्थना वो सुन रहे हैं तो वो भी तो सांस ले रहे होंगे ना। मतलब कोई ये नहीं सोचता कि उस शिवालय को मैं थोड़ा खाली कर दूं। जाओ 12 साढ़े 12 बजे जाके शिवालय को दिल से साफ करके एकदम ऐसे करके आ जाओ जैसे कि एकदम जैसे नहला धुला के। आप फिर देखो कैसे भगवान आपके भगवान ज्यादा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अंजू जी, अभी एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है, वो आ रही है सोने और लोहा, जो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आई मीन टू से, कि जो चल रही है आजकल। लड़कियां क्या और मैरिड विमेन क्या, पहले के ज़माने में क्या होता था कि चांदी भी पहनना कानों में बुरा माना जाता था। अगर कोई ब्याही हुई लड़की है, अगर कोई नई दुल्हन है या मैरिड विमेन है, तो उनकी घर के बड़े बुजुर्ग, उनकी सासें उनको बोलते थे कि कान में चांदी नहीं पहननी, नाक में चांदी नहीं पहननी, सोना पहनो, अगर है तो पहनो, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन चांदी नहीं पहनो। आजकल मैरिड विमेन सोना चांदी तो छोड़ो, वो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ गई है और लोहे की चीज़ें आ गई हैं, तो वो पहनना नुकसानदेह है। बिल्कुल है। देखो लोहे की चीज अगर पहनोगे तो आपने शनि को तो पहन के रखा है ना, फिर थोड़े दिन बाद वो पैसे आपके बर्बाद ही हैं, आप उसको डस्टबिन में फेंक दोगे थोड़े दिनों बाद। पॉलिश का आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जगह कम पहन लो, पर ओरिजिनल पहनो। चांदी और सोने से कभी नुकसान नहीं होता किसी को भी। तो सोना पहनना कानों के लिए फायदेमंद है। हाँ, बहुत अच्छा। चांदी भी अच्छी होती है। चांदी जो होता है हमें ठंडा रखती है। सोना हमारे वैसे ही गुरु को अच्छा करता है, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। पहले के लोग कितने कान छिदवाते थे, है ना। एक बच्चा होता है ना, उसकी ऐसी शेप होती है माँ के पेट में, है ना, ऐसी शेप होती है ना, कान की जैसी शेप होती है, ऐसे ऐसे इकट्ठा होके बैठा हो। तो हमारे कान के अंदर ही सारे पॉइंट्स है। अगर आप अपने कान के पॉइंट्स डेली ऐसे ऐसे दबाना शुरू करो, वैसे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आप एक खुशबू वाला ऑयल ले लो और अपने कान के सारे पॉइंट ऐसे ऐसे दबाओ, 21 दिन दबाओ, उसके बाद अपनी लाइफ में चेंज देख लेना खुद ही। वाह, इतनी सिंपल सी रेमेडी बता रही हूँ जो कोई भी खाली बैठे कर सकता है। अपने कान के सारे पॉइंट्स दबा दो। पहले के लोग यहाँ क्यों पहनते थे, ये सब हमारे ऑर्गन्स होते थे, वहाँ पहनाए जाते थे ना, इसीलिए हमने जो ये कानों में पहना है ना, ये भी इसका भी रीजन है कुछ। ऐसे नहीं पहने हुए हमने, नोज ऐसे नहीं छिदाई थी, ये सब कुछ उपाय होते हैं। बिल्कुल। तो अपने अगले एपिसोड में अब हम आपसे इनसे रिलेटेड उपाय जानेंगे कि नाक में सोना पहनने क्या फ़ायदे हैं, कान में सोना पहनने के, और हाथों में भी। तो आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें हो गई। आज आपने बहुत सारे रेमेडीज़ जो है हमारे व्यूवर्स को दी है। थैंक यू सो मच। आप इतना ज़्यादा बिजी रहते हो और उस बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए आप टाइम निकाल के आई। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो आज आपने अंजू जी से जानी कुछ ऐसी रेमेडीज़ जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। और साथ ही साथ आज के इस एपिसोड में हमने आपके द्वारा भेजे गए प्रश्नों के उत्तर भी अंजू जी से लिए हैं, जो मेरे हिसाब से आपने सबने नोट कर लिए होंगे। तो अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप हमें लिख भेजें, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम दोबारा से अंजू जी को इनवाइट करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर देने की जो है वो कोशिश करेंगे अपने इसी एपिसोड के थ्रू। मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।